नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम एक बार फिर से रीट मुख्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2025-26 के लिए हम पुराने प्रश्नों के सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लगातार अध्ययन है वो कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत हम आज के वीडियो में मनोविज्ञान के पुराने प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन है वो देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम मनोविज्ञान के 3 वीडियो कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पर फिर से 20 क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी अवश्य करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, साथ में आपको व्याख्या भी मिलने वाली है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण है वो किसने किया था? हार्वर्ड गार्डनर, लुईस थ्रस्टन, अल्फ्रेड बिने और चार्ल्स स्पीयरमैन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने बालकों की बुद्धि मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण है वो उसका निर्माण किया था। और हार्वर्ड गार्डनर ने साथियों बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत है वो दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत है वो दिया था, बहुआयामी सिद्धांत इन्होंने दिया था। और लुईस थ्रस्टन ने जो बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत है वो दिया था, समूह तत्व सिद्धांत। और चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 सिद्धांत दिए थे, द्वितत्व और एक त्रितत्व। त्रितत्व सिद्धांत इनका बाद में इन्होंने खुद ने ही डिलीट कर दिया गया था, जिसको मान्यता वो नहीं मिली थी। तो आप याद रखें, द्वितत्व और त्रितत्व दोनों ही सिद्धांत है वो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व मापन के लिए समाजमिति का विकास है वो किसने किया? तो साथियों, समाजमिति का विकास व्यक्तित्व मापन के लिए किया था मोरेनो ने। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर रहने वाला है। तो साथियों, व्यक्तित्व मापन की जो समाजमिति है ये व्यक्तित्व मापन की एक अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत है वो आती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्रक्षेपी विधि। व्यक्तित्व मापन की 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं, एक प्रक्षेपी और दूसरी होती है अप्रक्षेपी। अप्रक्षेपी इसमें, तो यहाँ पर दूसरी हो जाएगी आपकी अप्रक्षेपी। अब ये जो आपकी यहाँ पर समाजमिति विधि जो दी गई है ये अप्रक्षेपी विधि की एक प्रकार के रूप में यहाँ पर पूछी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रक्षेपी विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। तो प्रक्षेपी विधि में पहली आपकी हो जाएगी जो एक टीएटी परीक्षण आता है। इसमें आपका थाइमेटिक ऑपरेशन टेस्ट होता है जो कि मॉर्गन ने दिया था। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो मोरेनो है समाजमिति विधि के लिए। एक इसमें आता है दूसरा प्रकार, ये मैं जो बात कर रहा हूँ आपके सामने ये प्रक्षेपी विधियाँ हैं सभी व्यक्तित्व मापन की। तो दूसरी इसमें हो जाएगी प्रक्षेपी के अंतर्गत आपकी सीएटी यानी चाइल्ड ऑपरेशन टेस्ट, जो किसने दिया था? ये दिया था आपका लियोपार्ड ब्लेक ने। लियोपार्ड ब्लेक ने ये दिया था। इसके बाद में जो तीसरा इसका प्रकार होता है वो होता है आपका शाही धब्बा परीक्षण। शाही धब्बा परीक्षण, शाही धब्बा परीक्षण। और ये जो आपका दिया था ये दिया था हरमन रोरसा ने। और तीसरा जो इसमें प्रक्षेपी विधि में चौथा प्रकार जो आपका वो हो जाएगा यहाँ पर वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण। और ये किसने दिया था? तो ये था दिया था आपका पाइन और टेंडलर ने। पाइन और टेंडलर ने। इसके बाद में एक होता है खेल एवं नाटक विधि, 5वां प्रकार। तो 5वां प्रकार जो आपका है वो है खेल एवं नाटक विधि। खेल एवं नाटक विधि। और इसमें छठा जो प्रकार है प्रक्षेपी विधि में वो है आपका यहाँ पर शब्द साहचर्य विधि। छठा प्रकार प्रक्षेपी के अंतर्गत आपका आ जाएगा शब्द साहचर्य विधि। ये दिया था आपका जे.एल. मुनरो ने। किसने? जे.एल. मुनरो ने दिया, मुनरो ने दिया था। अब अपने यहाँ पर आ गई प्रक्षेपी विधियाँ। अब मैं आपको बता दूं कि व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी है। अप्रक्षेपी विधियाँ, तो अप्रक्षेपी विधियों में देखिए आप कौन कौन सी है। 1 नंबर पर आपका जो आएगा वो होगा इसमें
अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि ये दी थी आपके विलियम वुंट और टिचनर ने, विलियम वुंट और टिचनर ने दी थी। इसके बाद में दूसरी आती है आपकी बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि ये दी थी आपके वाटसन ने। इसमें तीसरी हो जाएगी आपकी व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और ये दी थी आपके टाइडमैन ने, टाइडमैन ने। इसके बाद में एक है प्रश्नावली विधि जो कि किसने दी थी, वुडवर्थ ने, प्रश्नावली विधि ये दी थी आपके वुडवर्थ ने। और एक आपकी समाजमिति विधि जो आपने इस प्रश्न के माध्यम से पढ़ी, जो अपने यहाँ पर पढ़ करके आए हैं। तो ये 5 इसमें आपकी अप्रक्षेपी विधियाँ हैं व्यक्तित्व मापन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है। तो देखिए यह संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। यह समस्या का समाधान करता है, यह भी सही है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका समायोजन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लिखा है नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही दी गई है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपका साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये तो आपको पता है कि ये लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति है वो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैकवर्ड चाइल्ड ये पुस्तक का नाम है, पुस्तक के लेखक कौन है। तो बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक है, इसके लेखक है साथियों सीरियल बर्ट। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्मी एल्फा परीक्षण उदाहरण है। तो आर्मी एल्फा परीक्षण किसका उदाहरण है। तो साथियों ये है आपका शाब्दिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है। और यह एक सामाजिक विज्ञान है, ये भी सही है। और यह एक धनात्मक विज्ञान है, ये भी सही है। यह एक मानकीय विज्ञान है। तो साथियों जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानकीय मनोविज्ञान है वो नहीं है, तो ये इसे मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित है वो नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है और क्या नहीं है। तो उसके लिए बात करें साथियों, तो मनोविज्ञान सबसे पहले तो क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है मनोविज्ञान। तो आप याद रखें कि 3 तो आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और एक धनात्मक विज्ञान है। इसके अलावा ये होता है आपका विधायक विज्ञान, विधायक विज्ञान होता है मनोविज्ञान। और एक इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है ये, अनुप्रयुक्त विज्ञान। तो ये मनोविज्ञान है वो 5 तरीके से स्वीकार्य है। 3 इसमें आपके दिए हुए हैं और 2 हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो देखिए रक्षात्मक युक्तियाँ, अवधान प्राप्ति, प्रत्यक्ष बाधा निवारण या फिर लक्ष्यों का विश्लेषण। साथियों ये कहलाता है रक्षात्मक युक्तियाँ। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेंज दुविधा ये एक मॉडल है, एक तरह से इसमें एक कहानी है वो बताई जाती है। तो उस कहानी को आप थोड़ा सा यदि आपने मनोविज्ञान को पढ़ा है तो इसको आप अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। साथियों हेंज मॉडल है वो आपका कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम खालिस्तान के आधार पर वो सीखते हैं। तो किसके आधार पर हम ये सीखते हैं? तो साथियों ये अपने सीखते हैं, ये सीखते हैं हम नैमित्तिक अनुबंध के आधार पर। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का पूरा नाम है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये आप जानते हैं कि डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो पर्यटक, कवि, राजनेता और नर्तक। तो शारीरिक गतिज वृद्धि यहाँ पर लिखा है, तो साथियों इसके अनुसार यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा नर्तक। शारीरिक गति से संबंधित ये क्रिया है नर्तक। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम असक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो अति क्रिया प्रवृत्ति, सांवेगिक अस्थिरता, अवधान में कमी या फिर ये सभी। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। अधिगम असक्षम बालक यहाँ पर दिया है, तो उसके साथ ये सभी घटनाएं हैं वो होंगी। अतिक्रिया प्रवृत्ति, सामयिक अस्थिरता और अवधान में कमी, यानी ये सभी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसे है वो इंगित करता है? तो CS है साथियों वो इंगित करता है घंटी की ध्वनि। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशनल एक स्टिमुलेशन है। तो CS घंटी की ध्वनि से संबंधित या इसको इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। तो ये परिभाषा है वो किसकी है और यहाँ पर किनका नाम है वो आएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये परिभाषा है बोरिंग की परिभाषा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती हैं। तो सबसे पहले आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? तो हम सभी को पता है कि सबसे पहले है वो प्राथमिक आवश्यकता के रूप में दैहिक आवश्यकता वो होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतरण उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान है वो करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो आवश्यकता है, अंतर्नोद है, संवेग और प्रोत्साहन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा साथियों संवेग है वो आपका अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित तत्व यहाँ पर नहीं है, बाकी तीनों ही अभिप्रेरणा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के अनुबंधन या अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो विलंबित, सहकालिक, अवशेष और पश्चगामी। साथ ही इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा विलंबित, यानी विलंबित प्रकार के जो अनुबंधन है वो अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मनोविज्ञान के सभी क्वेश्चंस को पूरा कर लेंगे। तब तक आप चैनल से जुड़े रहें और अपने साथियों को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।